नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जहां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत की। हर इन झांकियों का उद्देश्य न केवल संस्कृत धरोहर और विकास की झलक दिखाना था, बल्कि यह भी बताना था कि किस क्षेत्र में बिहार ने हाल के वर्षों में कैसी उपलब्धियां हासिल की है। इस अवसर पर कृषि विभाग की झांकी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी। इस झांकी ने बिहार की समृद्धि, कृषि परंपरा, आधुनिक तकनीक, किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं को जीवित रूप में पेश किया। दर्शकों ने इसे खूब सराहा और न्यायिक मंडल ने कृषि विभाग की झांकियों को प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार दिया। जब यह घोषणा हुई तो वहां मौजूद हर किसान, कृषि से जुड़े लोग और आम दर्शक गर्व से झूम उठे। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य के किसानों की उपलब्धि बताया और कहा कि यह सम्मान वास्तव में किसानों की अथक मेहनत और भागीदारी, अधिकारियों कर्मचारियों की निष्ठा का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की झांकियां किसानों को सम्मान और प्रेरणा देने का काम करती हैं, जिससे उनकी मेहनत की पहचान समाज और सरकार दोनों स्तरों पर होती है। उप मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए जो रोड मैप तैयार किया था, उसका परिणाम अब सामने आया है। आज सरकार में 231 लाख मीट्रिक टन खाद्य उत्पादन हो रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। धान, गेहूं और मक्का के उत्पाद में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई तकनीकें और योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्म पुरस्कार मिल चुका है, जो यह साबित करता है कि राज्य की कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के साथ उन्होंने उन परंपरागत और विशिष्ट कृषि उत्पादों का भी जिक्र किया जिन्होंने GI टैग मिला है, जिससे कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना और मार्च धान। उन्होंने समझाया कि GI टैग मिलने का सीधा फायदा किसानों को मिलता है, क्योंकि इससे उनके उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है और बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त होती है। उप मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि बिहार आज देश में मखाना, लीची और मशरूम उत्पाद में सबसे ऊपर है। वहीं सब्जियों और फलों की पैदावार में भी राज्य लगातार ऊंचाई रैंकिंग पर है। इससे यह साफ है कि बिहार का किसान केवल आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, बल्कि वह अब पूरे देश की खाद्य सुरक्षा का पोषण में अहम योगदान दे रहा है। इस अवसर पर विजय कुमार सिन्हा ने किसानों के लिए कुछ खास योजनाएं और नए प्रयासों की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार हमेशा किसानों की ताकत बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। कृषि रोड मैप के जरिए जहां एक ओर उत्पादन बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास भी लगातार जारी है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, जैविक कृषि और मूल्य संविधान की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बिहार को भारत का एग्रीकल्चर हब बनने का सपना पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि बिहार के खेतों से जो फसल निकलेगी, उसका स्वाद और महत्व पूरे भारत के घर घर तक पहुंचेगा। किसानों को इससे नई पहचान मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अंत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में कृषि विभाग की झांकी की सफलता सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की कृषि प्रगति, किसानों की मेहनत, राज्य सरकार की योजनाएं और भविष्य के सपनों का प्रतीक भी है। इस पुरस्कार ने यह संदेश दिया कि अगर किसान की सरकार मिलकर काम करे तो किसी भी राज्य को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह झांकी और मिला हुआ सम्मान सिर्फ संस्कृति या कला का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसानों की असली मेहनत और ताकत उनकी पहचान बन गई है। बिहार राज्य उज्जवल भविष्य की गवाही भी देता है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।